अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त. प्लीज एंजॉय दिस क्लिप. व्हाई चाइना वांट्स अरुणाचल प्रदेश? लाइक व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड? क्या फायदा होगा अगर? देखिए, सबसे पहले आपको ज्योग्राफिकली समझना होगा। वो जो क्लेम करते हैं पूरा अरुणाचल नहीं करते। अरुणाचल का एक जिला है तवांग। और तवांग को अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो वो जो तिबेटन प्लेटो है, जो तिब्बत का पूरा प्लेटो है, लासा से लेके तवांग तक, वो एक ही प्लेटो है। और सबसे बड़ी बात है कि तिब्बत में चाइना चाइना का ही हिस्सा है। और जहाँ तक कि तवांग का सवाल है, वो रिलीजियस नज़रिए से बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। और वो जो जो बुद्धिज्म की जो स्ट्रीम वो फॉलो करते हैं, उसकी रूट्स तिब्बत में लाई करती हैं, ल्हासा में लाई करती हैं। तो एक उनका उस लिहाज से उनका एक हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है। और मान लीजिए, आज से 150 साल पहले, उन इलाकों में जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो तिब्बत के साथ ट्रेड भी था, उसी रास्ते से ट्रेड था। राइट. तो मेरे ख्याल में एक उस लिहाज से वो अपना क्लेम बनाते हैं, जो कि झूठा क्लेम है। क्योंकि अगर आप अरुणाचल चले जाएं तो, और तवांग चले जाएं खास तौर पे, वहाँ के लोग तो एकदम हिंदी में बात करते हैं आपसे, उनका चीन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ. तो इवन दो 62 वॉर में चाइनीज तिब्बत ना तवांग के जरिए ही भारत में घुसे थे, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग है वहां पे उस बॉर्डर पे। और मेरे ख्याल में ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, बट उसका कोई क्लेम है नहीं। राइट. राइट. सो लाइक यू हैव बीन टू लाइक अरुणाचल प्रदेश, आपने वहां पे काम भी किया है. सो लाइक व्हाट्स आर्मी सिचुएशन देयर, हाउ दे आर प्रिवेंटिंग कि जो जैसे आपने बोला कि तवांग के जरिए वो लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, एंड हाउ दे आर प्रिवेंटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम चाइना? तो सबसे अहम मेरे ख्याल भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बहुत फोकस किया जाए। बॉर्डर राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब दो चीज पे है। एक कि बॉर्डर पहुंचने की जो सड़कें हैं, वहाँ सहूलियत हो, एयर स्ट्रिप्स वहाँ बने रहें, ताकि अगर आर्म्ड फोर्सेस को मूवमेंट में भी आसानी हो। दूसरा ये है, जो बहुत अहम है, समझना होगा हमें, कि बॉर्डर्स, खास तौर पे जो तिब्बत के साथ लगता बॉर्डर है, बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं, 15,000 फुट 16,000 फुट उस तरह की पहाड़ियां हैं। वो ऐसे इलाके हैं जहाँ मतलब बर्फीला इलाका है पूरा। तो वहां पे जब तक हमारे हिंदुस्तानी लोग, जो छोटे गांव और कस्बे हैं, जब तक वो बॉर्डर पे बसे रहते हैं, चाहे वो जैसे हर्डर्स होते हैं ना, बकरियां चराने वाले वहां पे याक चराते हैं, तो वो याक चराने वाले जो लोग हैं, वो इन अ वे आर्मी वालों की मदद ही करते हैं। क्योंकि जब तक कि वो गांव बसे हुए हैं, तब तक आपका बॉर्डर है। क्योंकि ऐसे हाँ. कोई तार तो लगी नहीं हुई। बांग्लादेश बॉर्डर हाँ. पे तो तार लगी हुई है, बाड़ लगाई हुई है। लेकिन जो तिब्बत के साथ बॉर्डर है, वो तो पहाड़ी इलाका है ना, तो पहाड़ों पे तो आप तारे से लगा नहीं सकते। तो वहां पे बॉर्डर को सुरक्षित रखने में आर्मी का एक योगदान है, लेकिन हमारे जो नागरिक पॉपुलेशन है, उसका भी योगदान है। क्योंकि वो लोग वहां पे रहेंगे, जीवन बसर अपना करेंगे। तो बॉर्डर तो इंसानों से बनता है ना, वो पहाड़ों से तो बनता नहीं है। राइट. राइट. और सर ना, लाइक टू योर प्रोफेशन, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है. लाइक इन मीडिया प्रोफेशनल एज यू सी, आप अगर आप कोई बड़े स्टार को देख लो या तो फिर बॉलीवुड में, दे लाइक दे आर पीआर ट्रेन. उनको पीआर से ट्रेन किया जाता है कि यू नो दिस हाउ यू शुड बिहेव इन पब्लिक, इस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए. इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर आपके प्रोफेशन के अंदर भी दैट यू गाइस शुड हैव टू लाइक पीआर ट्रेंड होते हो कि बिकॉज यू हैव टू डील विद प्रेस एंड अदर पब्लिक फोरम्स, सो आपको आंसर देने में लाइक यू गाइस आर पीआर ट्रेंड? आई जस्ट वांट टू नो दिस. No, no, not at all. I think it is just that by virtue of the years of service that you have put in, every day you meet so many people
हर किस्म के लोग मिलते हैं, हर किस्म के काम के लिए आपके पास आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, सुझाव लेके आते हैं। तो जब आते हैं तो लोगों से बातचीत का एक आपका एक सहजता से बातचीत का एक एक्सपीरियंस, तजुर्बा हो जाता है। तो उसी सिलसिले में जैसे हम बाकी लोगों से बात कर रहे हैं वैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क तो है नहीं। Right, right. If you enjoy this clip, then please like, share, and subscribe. It's free.